हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यदि आप आईटीआई के छात्र हैं तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी जानकारी है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड झांसी की तरफ से, जिसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अर्थात आप किसी भी राज्य के रहने वाले फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर विज्ञापन देख सकते हैं। ये जो आपकी जानकारी निकल के आ रही थी, यहाँ पर मैंने एक और जानकारी आपको दिया था, जो कि इसमें आपका 29/12/2020 को ये नोटिफिकेशन भेजा गया और ये जो फॉर्म है अभी भी भरा जा रहा है। तो जितने भी लोग फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, बहुत ही कम दिन आपके लिए बचे हुए हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि किन किन ट्रेडों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल के आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले इसमें पोस्ट में आपका फिटर है, दूसरे में आपका टर्नर है, तीसरे में मशीनिस्ट है, उसके बाद चौथे में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, पांचवें में विद्युतकार है जिसको इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं, और छठवें में आपका वेल्डर है, सातवें में आपका ड्राफ्टमैन मैकेनिक है, आठवें पे आपका कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के लिए, और यहाँ पर 9वें नंबर पे प्लम्बर के लिए। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर कारपेंटर वालों के भी देखने को मिल जाता है। और टोटल यहाँ पर वैकेंसी और पोस्ट की बात किया जाए तो इसमें 10 टोटल पोस्ट पर निकाली गई, जिसमें आपकी वैकेंसी 120 पदों पर निकाली गई है। तो जितने भी लोग फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं सारी बातों को ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि ये जो आपकी अप्रेंटिसशिप वैकेंसी है तो इसमें आपका 1 वर्ष का ट्रेनिंग दिया जाएगा। सब में यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें आपका हाई स्कूल कंप्लीट होना चाहिए और हाई स्कूल के साथ साथ आपका आईटीआई भी कंप्लीट होना चाहिए, और आपकी उम्र जो होनी चाहिए 1/1/2021 से काउंट की जाएगी। 18 से 27 ईयर आपका होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये जो फॉर्म है केवल वही अभ्यर्थी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे जो एनसीबीटी और एससीबीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नियमित अभ्यर्थी के रूप में 2018 से 2020 के मध्य आईटीआई उत्तीर्ण किए हैं, वही लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिल जाती है कि आईटीआई में प्राप्त जो आपका अंक होना चाहिए, यदि आप सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो कम से कम यहाँ पर आपको 60% होना चाहिए, और यदि आप अनुसूचित जाति या जनजाति के अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पर 55% देखने को मिल जाता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। बाकी दोस्तों ये जो आपकी वैकेंसी निकल के आ रही है, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार की व्यवसाय शिक्षा परिषद विभाग जारी आईटीआई अंक तालिका औद्योगिक परिषद संस्थान द्वारा जारी अस्थायी अंक तालिका को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आपका ओरिजिनल यहाँ पर लगेगा जब इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा उस समय। और यदि आपने अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन जाके कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो आपका रजिस्ट्रेशन है हर एक अप्रेंटिसशिप फॉर्म में सबसे पहले लगता है, अर्थात मांगता है। फॉर्म भरेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको उम्र में छूट भी रखी गई है, तो यहाँ पर आप सारी जानकारी को देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर पोस्ट के अनुसार आपको रखा गया है कि किन पोस्टों के लिए कितने यहाँ पर किस कैटेगरी के लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसियाँ निकाली गई। तो इन बातों को आप सभी लोग ध्यान से देख के और इसको कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर मेरिट पर आपकी वैकेंसी निकल के आ रही है, तो इसमें साफ साफ लिखा गया वरीयता जो धारित जो तिथि है उसमें आपका ये आपका वरीयता सूची अर्थात मेरिट के आधार पर आपको किया जाएगा, जिसमें आपका जो अंक होना चाहिए हाई स्कूल में कम से कम 50% आपका प्राप्त होना चाहिए, और आईटीआई में 50% से ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि 50% ये लोग लिखते हैं लेकिन ऊपर आपका मेरिट बनता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। और फॉर्म भरने का यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं https://jhsvel.com है, जहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और भी यहाँ पर बहुत सारे निर्देश और इसके गाइडलाइन दिए गए, तो सारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इसको आप पढ़ लीजिएगा। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो आपका 23/1/2021 है। और यदि आपने किसी भी संस्थान से चाहे प्राइवेट से या गवर्नमेंट से पहले ही आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई न कीजिएगा, क्योंकि बाद में आपका ये निरस्त कर दिया जाएगा फॉर्म। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों ये जो आपका इसका जो लास्ट डेट है 23/1/2021 है, तो जो लोग फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।